हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री कृपाल सिंह, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि हमारी रियासत में घूम कर देखो, किसी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज, मैं रियासत की तरफ जा रहा हूं और आज ये दोनों दरबारी राज दरबार में रहेंगे और कुछ रणबांकुरों को लेकर मैं रियासत की तरफ जाऊंगा। सिपाहियों, महाराज, मैं आराम कर रहा हूँ। हाँ, और तुम लोग मेरे पास पहरा दो। ठीक है महाराज, आप आराम कर लिए। हमारे रहते हुए कोई पंचीशाला पर नहीं मार सकता। तो जो मिसेला खाए जमी नजर खोल पहचान, जुम्मे से ना खाए जमी नजर खोल पहचान, और लहना सिंगे डाकू खड़ा तेरे महल दर, डाकू खड़ा तेरे महल दर। समय के आगे होता कोई बलवान नहीं, समय के आगे होता कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है शैतान नहीं। रहम की भीख कभी भाई देता है शैतान। आज तो जुल्म की सजा पाएगा, और खून का धब्बा तेरे लहू से धुला जाएगा। तेरे लहू से धुला जाएगा। लेना सिंह, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खजाने की चाबी दे दूंगा तुम्हें, मैं खजाने की चाबी दे दूंगा तुम्हें, सारा धन माल सब लूट ले जाओगे। हाथ को जोड़ कर माफी हूँ मांगता, हाथ को जोड़ कर माफी हूँ मांगता, बख्श दो जान मेरी तरस खाए।
आज काबिल नहीं। पहला धब्बा मिटेगा भाई तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जिंदा। जाता कभी जिंदा। आज तेरे खून से चूंदर का एक दाग साफ होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोड़े कर हाथ सरदार बेनती जोड़ करे हाथ सरदार मिलते करो मेरे वाले जे पे करिए रकम की नजर। शिवल के न कोई सहारा मेरा दादाजी। शिवल के न कोई पोती समझ करे न ढाबो कहे। नहीं अश्क जारी करो बेटी रो रो। बेटी रो रो नहीं अश्क जारी करो। मुझको इस तौर से ना मजबूर कर। खून नका बिलासक भाई करना मुझे मेरे अरमान गुलशन नहीं चूक कर। खून नका करना मुझे मेरे अरमान गुलशन नहीं। साथियों, हमें शमशीर इसके सीने पर क्यों चला देना पड़ा? क्योंकि मेरी जुबान पर बेटी का शब्द आ गया। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कलेजा मोम बनकर पिघल जाए और मेरे बंदूक की गोली निकलने से इनकार कर दे। इसलिए हमें खंजर मार देना पड़ा। नहीं दादाजी, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना था, नहीं करना था। दादाजी, हम मेरा इस दुनिया में कौन है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। या भगवान एक माँ थी जिसने मुझे जन्म दी थी, आज वो भी मुझे छोड़कर चल बसी। एक
माँ और थी जिसने मुझे पाला और सयानी की, वो भी मुझसे जुदा हो गई। और दादाजी, मेरे सर का साया मेरे पिता थे और आपने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ दादाजी, आप मुझे भी मार दीजिए, मुझे भी। नहीं, ऐ लड़की, 1 लाख पर रो रही है, अभी तो हवेली के अंदर सैकड़ों लाख पर रोना पड़ेगा। आज तक तूने हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन अब खून की बहती हुई नाली देखेगी। इस हवेली के अंदर चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। सिर्फ रहम है तो तेरे लिए रहम है, और रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना। और कान खोलकर सुन, ये रहा मेरा दूसरा पैगाम। मेरे जाने के बाद ये दूसरा पैगाम पढ़ लेना, और ये डाकू लहना दूसरा दाग धुलने के लिए फिर आएगा। तुझे हिदायत दे रहा हूं, तुझे मैं बेटी की तरह मानता हूं। खबरदार मेरे सामने की आने की कोशिश नहीं करना, नहीं मेरे बंदूक की गोली रहम नहीं लाएगी। तुझे जिंदगी से आजाद कर दूंगा। साथियों, जाओ मेरे साथ। चूनर का एक दाग साफ हो गया। जय मां काली की। राजकुमारी जी, ये सम्राट के सीने पर गोलियां किसने चलाया? साहेब चोर आए। चाचा जी, क्या बताऊं, वो लहना डाकू। क्या लहना? हाँ, लहना था, आया था और उसी ने मेरे पिताजी को तलवार मारकर मार दिया। हाँ चाचा जी। तो सम्राट के सीने को छलनी करने वाला वो कमीना लहना। हाँ। अब तू नहीं बच पाएगा रे। और चाचा जी, अब नहीं बच पाएगा। लहना सिंह जाते समय ये पत्र देकर गए। क्या पत्र? हाँ, लहना ने दिया है। चूनर का पहला दाग सम्राट सत्यजीत सिंह के खून से धुल लिया, और दूसरा दाग मंत्री कृपाल। आपका कुछ ना हो, आपका कुछ होएगा तो आपका नान महतारी बाप रोए रोए मर जाइए। साहब जो कुछ होएगा होए, हमका हो जाए। सिपाही जी, सेना पर सरवर को मेरे पास लेकर। बहुत अच्छी बात। सेना पर सरवर। महाराज, महाराज का खून हो चुका। महाराज का खून हो गया। सेना पर सरवर। ये क्या हो गया मंत्री जी? महाराज को क्या हुआ है? वो कमीना लहना सिंह आया था। लहना सिंह? और सम्राट के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी। अब तुम्हें क्या करना है? मंत्रीवर, लहना सिंह ने आकर राजमहल के अंदर सम्राट का कत्ल किया है, और मैं जा रखा हूं अभी पूरे दलबल सहित जा रहा हूं अभी। हाँ, जा रखा हूं अभी पूरे दलबल सहित, जाके घेरूंगा उसको बियाबान
बियाबान में, डाकू लहना नहीं आज बच पाएगा, लाके हाजिर करूं उसको जिंदा में। हमें वो डाकू लहना चाहिए, चाहे जिंदा मिले या मुर्दा। मेरे नजरों के सामने हाजिर करो, देर करने का वक्त नहीं है। तो पूरे दल बल सहित कूच कर दो, अभी जाके घेरो उसे तुम बियाबान में। डाकू लहना कहीं भाग पावे नहीं, अबे लाके हाजिर करो उसको जिंदा। शेरा पर सरवर, हमें वो डाकू लहना चाहिए और बहुत जल्द उस कमीने को मेरे रूबरू पेश करो। मंत्री जी, मैं देखूंगा उस हरामजादे। मंत्री जी, 24 घंटे के अंदर लहना जिंदान में होगा। ऐसा ही होना चाहिए। ये सरवर वादा करता है आपसे। जाओ सिपाहियों, यस सर। आज इसी वक्त हम लोग चलते हैं बियाबान की तरफ। ठीक। और लहना डाकू को गिरफ्तार करके जिंदान में हम लोगों को डालना है साहब। चलिए आइए मेरे साथ। राजकुमारी जी, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सम्राट की लाश को बर्बाद मत करवाइए। इनका अंतिम संस्कार अपने चमन में करवाइए। चलिए चाचा जी, मेरे पिताजी की लाश को ले चलो। या भगवान, ले चलो राजकुमारी जी, सम्राट की लाश को ले चलो। अरे क्या है तोहरा संग जाए भमरवा के तोहरा संग जाई हमारे बा के तोहरा संग जाए पिताजी। तो आज तीसरा दिन सुनो भाई मंत्री कृपाल के नाम, और अभी पहाड़ी का किला भाई जाए करूं सम। तो अभी पहाड़ी का किला भाई जाए करूं साथियों। सरदार जी। और लेकिन मुझे जाना अभी भाई दीपक जलाने के लिए। बहुत अच्छी बात तो लेकिन अभी जाना मुझे भाई दीपक जलाने के लिए, और कब्र के दामन में दो आंसू बहाने के लिए। हाँ, कब्र के दामन में दो आंसू बहाने के लिए। तो रूह ना भटके तेरी ऐ मेरी प्यारी प्रिया,
आखिरी है दाम पति का ऋण चुकाने के लिए। और आखिरी है दाम पति का ऋण चुकाने के लिए। तो मार कर कृपाल को लौटूं तेरी मजार पे और अर्श तक चढ़ जाऊंगा तेरा लाल पाने के लिए। अर्श तक चढ़ जाऊंगा भाई तेरा लाल पाने के लिए। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले हमें एक मजार पर चिराग जलाना है, क्योंकि चूनर का एक दाग साफ हो गया। इसलिए चिराग जलाकर मंत्री कृपाल का नाम दुनिया से मिटा दे। साथियों, मैं अपना भेष फकीर का बनाऊंगा, क्योंकि वो चमन किसी दूसरे का है। इसलिए अपना भेष फकीर का बनाकर हम उस चमन में एक चिराग जलाएंगे और चिराग जलाने के बाद मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जय मां। मेरे गिरोह के नौजवान साथियों, अपने सरदार जी फकीरी का भेष बनाकर मजार पे चिराग जलाने गए हैं। वो चमन किसी दूसरे का है, वो मजार खास है। इसलिए कि हम लोगों को क्या करना है, अड्डे का ख्याल रखना है। अगर कोई जासूस आता है, कोई दुश्मन आता है, तो गोलियों से भून डालो। जय मां। सिपाही, यस सर। मंत्री जी ने आदेश दिया है हाँ, लहना डाकू को पकड़ने के लिए। क्यों नहीं? लेकिन आज मुझे माँ की याद आ रही है, इसलिए हम लहना को पकड़ने से पहले हम चलेंगे कब्र पे और वहां पर चिराग जलाएंगे। तब उसके बाद फिर लहना डाकू को गिरफ्तार करने के लिए चलेंगे। भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। चलिए हम पहले कब्र पे चिराग जलाते हैं, हाँ, उसके बाद डाकू लहना को पकड़ने चलेंगे। हाँ, आइए मेरे साथ। यार, चिराग का जलावा जाए जो हमारा हुकुर दुकुर कह रहा है। मंत्रिया के साले के मौत के पैगाम बन गया है। देखी हमारो तो नहीं लिखे साला, हमारो लिखे है यार। मोनोचवा, तुम सबके मुंह नोचा, तुम्हार पूरी शरीर नोच के कुकुरन का खवा दे। कुल मिला के अब हमारा मौत है, लेकिन हम ऐसे न मरब, एक आधन का लाई के मारब। आओ साले, आए तो तुम नहीं, आए तो हम नहीं। पहले जा रहे हैं चिराग जलाने, उसके बाद देखो आगे होता क्या है। कहना है, अरे उल्लू कितना आखी काल है मगर बिलार ना मिले। उल्लू कितना आखी काल है मगर बिलार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलबी यार ना मिले। मेहरिया गोरी हो या काली मगर छिनार ना मिले। मेहरिया गोरी हो या उल्लू कितना आखी काल है मगर बिलार ना मिले। उल्लू कितना आखी। ये चमन किसी दूसरे का है और
ये कब्र अपना खास है और चिराग जलाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुंदरी, सिर्फ चिराग जलाने के सिवा कर ही क्या सकता हूं, लेकिन जब तक तेरे कातिलों को मिटा नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आओ, खैरियत है बाबा? सब ऊपर वाले का करम है। ऊपर वाले का तो हमारे ऊपर करम है बाबा। ये बताओ, सिंधी लाए बाबा? सब कुछ लाए हैं बेटा। वही खातिर हम आए हैं बाबा। ये बताओ, हम यहाँ के मुजावर हैं। क्या मुजावर हो? हाँ, आई एम यहाँ के मुजावर। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। कहाँ बैठी? बैठ जाए? हाँ बैठ जाओ। अरे पैर में जूते पहनकर, पैर में जूते पहनकर। काहे जूता पहन के ना हो सही कहा बाबा? इसे बाहर रख दो। काहे? इसे बाहर रख दो। और कोई चुरा ले जाए तो? बाबा, इसको पाकिस्तान से मंगाया हूँ। 35,000 का जूता है ये। इसे बाहर रख दो। कोई चुरा पैर में जूते पहनकर मजार पे नहीं आया जाता। जूता पहन के नहीं आओ? नहीं। कोई चुरा ले जाए, डांस तुहन से लेऊंगा। इसे बाहर रख दो। ले वही कहीं ढाई दियो। बैठ जाओ। सर पे चाहे मत खाओ, बाहर बैठो। क्या हुआ बाबा? तेरे जिस्म से बदबू आ रही है। हमारे जिस्म से बदबू? हाँ। जिस्मानी बदबू? अरे बाबा, महीना 2 महीना पर नहाई तबो गंध आई थे। लाहौल बिला कुव्वत, बीच में नहाने की कोई जरूरत नहीं। गुड़िया फगुई सेंटो छिड़की थे, इसीलिए बदबू आ रहा है। ज्यादा गंध आई। हाँ, एकदम गोबर गए सहन। उससे भी बदतर है। चलो ठीक, कहाँ बैठ जाए बाबा? बाहर बैठ जाओ। बाबा हम यही कहीं बैठ जाए। बैठ जाओ। ये लो, बाहर बैठो। मोहब्बत मोहब्बत गैर से मेरी छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। पलंग के 4 पाए थे फरिश्ते लेने को आए, संभल कर ले चलो भाई कि घर माँ बाप रोते हैं। अंधेरी कोठरी में छोड़कर क्यों जा रहे भाई, अंधेरी कोठरी में छोड़कर क्यों जा रहे भाई, अकेला दम तड़पता हूँ खुदा जाने या मैं जानूं। भारी दरिया तैरता हूँ भंवर में खा रही चक्कर, भारी दरिया तैरता हूँ भंवर में खा रही चक्कर, लगा दो वस्ल की दरिया किनारे या रसूल अल्लाह। और दिल के बज में यार से, और दिल के बज में यार से जाया न जाएगा। दिल के बज
दिल लेके बज में यार से जाया न जाएगा, दिल लेके बज में यार। दिल लेके बज में यार से जाया न जाएगा, दिल के बज में यार से जाया न जाएगा, जाया न जाएगा। ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा, ये मुद्दई बगल में छुपाया, ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा। ये आसमां जमी से मिलाया न जाएगा, जलता हुआ चिराग बुझाया न जाएगा। जलता हुआ चिराग बुझाया न जाएगा। जलता हुआ चिराग बुझाया ना जाएगा, ये तो गरीब मुझसे जलाया न जाएगा, ये तो गरीब मुझसे। काबा अगर जो टूटे तो 100 बार फिर बने, काबा अगर जो टूटे तो 100 बार फिर बने। काबा अगर जो टूटे तो 100 बार फिर बने। काबा अगर जो टूटे तो 100 बार फिर बने। टूटे जो कश में दिल तो बनाया न जाएगा, टूटे जो कश में दिल तो बनाया न जाएगा। टूटे जो कश में दिल तो बनाया न जाएगा। ये कोई जासूस था और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और शायद इसका राज खुलने वाला है और ये जासूस यहाँ से निकल गया। सुंदरी, मैं जा रहा हूँ और इसी तरह चिराग जलाने के लिए हमेशा आया करूँगा और जिस दिन तेरे कातिलों को मिटा दूँगा उसी दिन से तेरे बच्चे की तलाश में लग जाऊँगा।